MOSFET। तो मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर ये पढ़ना कल सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। डी या आपके डायोड है, तो बेसिकली ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं बताइए? लॉजिक गेट। फोटो खींचो एक इसका। ये सिर्फ रियलमी के सेटों में आता है और किसी सेट में नहीं आता है। लॉजिक गेट ये एक आईसी का फॉर्म है, ये एक आईसी है, इसको चेक नहीं कर सकते, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं लॉजिक गेट। तो ये लॉजिक गेट है, ठीक है, ये गेट की तरह काम करता है और ये डायोड स्केलर बोर्ड में मिलते हैं। अब अगर आप ये भी लगाओगे तो 2 डायोड लगाओ, हम दोनों अलग अलग वे में, उनको प्रोटेक्शन होगा। तो 2 यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल लगा के आप कैसा लगा सकते हो? आप ऐसा लगा सकते हो कि एक लेग इससे टच कर दो, एक लेग इससे, एक लेग इससे, एक लेग इससे। तो इतना जुगाड़ करने से अच्छा है तो ये तो दूसरे बोर्ड में ये मिल ही जाता है, ये कोई नहीं करता है, ये सब कहने की बात है। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो एक बार फाइनल में कहना चाहूंगा, मैं लाइव हूं इस समय, मेरे को बताओ कि आज सवेरे डुअल लेकर या फिर सीपीयू किस किसने रिकॉल किया? यूनिवर्स बताइए अपना। राज। कहाँ से हो भाई? नेपाल से। राज नेपाल से हो आप। ये बताइए मुझे कि एशिया टेलीकॉम में कौन सा दिन है? आज सेकंड दिन। सेकंड दिन। अभी क्या कर रहे हो? अभी सीपीयू रिवालिंग। क्या आप सबने 4G सीपीयू या डबल डेकर सीपीयू आपने सबने किया है? यस सर। और कर रहे हो आप? यस सर। तो क्या आप दूसरे दिन यूनिवर्सल स्टेंसिल में 4G सीपीयू रिवाल करके बता दोगे हमें? जी सर। चलिए ठीक है, कैरी ऑन। थैंक यू सर। बताइए, माइक ले लीजिए हाथ में। आप इसके पहले आईसी रिवॉल्व किए थे? किए थे। इसके पहले आप वो बनती थी आईसी रिवॉल्विंग? एशिया टेलीकॉम से आने से पहले बनती थी। एशिया टेलीकॉम से आने से पहले? जी हाँ।
तो जिस तरीके से काम कर रहे हो अभी ऐसा कर पा रहे थे क्या ऐसी? नहीं सर, कारण क्या नहीं था हमारे पास? ठीक नहीं था। ट्रिक नहीं था, जो तरीका मिला एक बार में बन रहा है ऐसी आपसे? जी सर। डबल डेकर बन रहा है आपसे? जी सर। कौन सी स्टेंसिल से? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। बड़ी बात है कि छोटी बात है? बड़ी बात है सर। क्लास में ऐसा कोई बच्चा जो नहीं कर पा रहा हो? नहीं सर, कोई नहीं है। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए आप? थैंक यू एशिया टेलीकॉम। तो हमारे साथ में है एक स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? इमरान सर। इमरान जी, कहाँ से हो आप? एपी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हो आप। तो आज आपका कितने दिन का क्लास हो रहा है? सेकेंड डे। सेकेंड डे। तो आप क्या करने वाले हो अभी? मीडिया टेक का। ये क्वालकॉम का है 8917, ठीक है। अभी देखिए आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास नहीं हुई इसलिए आपको नहीं पता है। Yes, sir. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज से पहले आप कभी आईसी रिवॉल्व किए थे? नहीं सर। नहीं किया था आपने? नहीं सर। थोड़ा सा माइक में अच्छे से बोलिए। नहीं सर। नहीं किया था आपने? नहीं सर। तो अभी इसको आप क्या करने वाले हो? रिवॉल्व करने वाले हैं। सेम स्टेंसिल से या फिर यूनिवर्सल से? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। तो यूनिवर्सल से आप डायरेक्ट रिवॉल्व करने वाले हो। तो रिवॉल्विंग आप कितने दिन से कर रहे हो अभी यहाँ पे आने के बाद से? कल से सर। कल से कर रहे हो। तो कल क्या रिवॉल्व किया था आपने? कल से एमएमसी रिवॉल्व किया था आपने? सेम स्टेंसिल था? नहीं सर, वो सेम था। सेम। चलिए ठीक है, आपको तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने आईसी को रिवॉल्व कर दिया अच्छे तरीके से, और जो बॉल इधर उधर थे वो अच्छे से इन्होंने हिट दिया है, दोबारा अपनी जगह पे आ चुके हैं। और ठीक है, अभी तो इनका अभी दूसरा दिन है। और ओवरऑल के पूछते हैं कि अभी आपसे रिबॉलिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। बनेगा। बनेगा। अभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे आपके? धीरे धीरे हो रहे हैं सर। चलिए ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया है? आ गया किस सर। तरीके से क्लीन करना है? यस सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक यू बोलना चाहिए, कोई भी सीखना चाहे तो इधर आ सकता है जरूर। चलिए ठीक है, थैंक यू। वो डायोड को चेक करो जो सीरीज के है। तो वही डायोड, कौन सा डायोड होगा? चलो पहले नीचे वाला चेक करेंगे। दीपक सर ये चेक करो। तो आज इसकी फुल टेस्टिंग करें, सॉरी इसकी मतलब सिर्फ बजर मोड पे टेस्टिंग करें। तो एक सिरा यहाँ रखेंगे, एक सिरा यहाँ रखेंगे। ये तो बीप दे दिया। तो ये सीरीज में हुआ क्या? हुआ। और यहाँ पे रखेंगे तो ये बीप भी नहीं दे रहा। तो मतलब ये पैरेलल में है। मतलब लाइट में तो पैरेलल होता नहीं है। अब इसमें चेक कर, इसका मतलब ये सीरीज में। और अगर ये पावर की के साथ है, आओ चेक करें क्या पावर की के साथ वाकई में है। सो हम कैसे करेंगे, एक सिरा पावर की पे रखेंगे और ट्रेसिंग करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कहां जा रहा है। तो हम देखेंगे कि पहला देखो इस डायोड के साथ जा रहा है और उसके बाद पैरेलल, क्योंकि ये डायोड पैरेलल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फिर उसके बाद इस रजिस्टर पे जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब इस रजिस्टर के बाद इधर भी क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि रजिस्टर हाई वैल्यू हो सकता है। क्या हो सकता है? दीपक सर चेक करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बीप आ रही है क्या? तो आप होम मोड पे रखे। तो पावर की में
मोड पे रखो। 1K का रजिस्टर मिलता है पावर की में, ध्यान देना। यहाँ पर कितना K है बताओ, अब बीप पर वापस रखो। तो अब क्या होगा, एक सिरा यहां से तो बीप दे रहा है पर यहां से नहीं देगा कि सीरीज है कि देखो मैं आखिरी बार बता रहा हूं। सबसे पहले अब तुम्हें बताओ क्या करना है किसी भी डायोड में, सीरीज पहले क्या चेक करना है, क्यों उससे ये पता चल जाएगा। अब इसके अंदर दोनों ओर OL आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हाँ। अब इसको निकाल के चेक करेंगे, फोटो खींचो इसका और एक उसका फोटो खींचो, फिर अब उसको निकाल कर चेक करवाता हूँ, ध्यान देना। इसको कभी चेक करना है तो कैसे करना है बता रहा हूँ, बोलो। तो दो ना लगाने की जगह एक ही में बना दिया, हाँ, दो अलग अलग डाल लगा के एक ही बना दिया, एक पैकेज के रूप में ही। इसको डुअल डायोड भी बोलते हैं। बेसिकली ये डुअल डायोड प्रोटेक्शन है और इसलिए हमेशा इसको ESD लिखा गया है, ESD यहाँ बोला है 5 वोल्ट का प्रोटेक्शन दिया है। इससे अतिरिक्त आएगा तो ये डायोड झेल नहीं पाएगा, जल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? और ये जलेगा इसलिए क्योंकि सर्किट को बचाना है, इसको सर्किट को स्पाइक तो भेजेगा ही भेजेगा, बाकी वोल्टेज पे भी काम कर रहा है। करंट अलग है, वोल्टेज अलग है। दान दो दीपक सर निकालो। अब एक बात भी हो, तुम्हारे पास भी हर आईसी का स्टेंसिल नहीं होता, तो हमें यूनिवर्सल से ही सबको रिवॉल्व करना आना चाहिए कि हमारे पास में ऐसा ना हो कि रिवॉल्विंग करने के लिए स्टेंसिल ना हो और हम लौटा दें साइड को। सो अभी मुझे बताओ यूनिवर्सल से कौन कौन रिवॉल्व कर लेगा, CPU। और ये तो अभी शुरुआत की है, समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, फर्स्ट टाइम की है। फ्रेशर कौन कौन है, बिल्कुल जिन्हें असेंबली नहीं छुई खड़े हो जाओ एक बार, जिन्हें असेंबली नहीं छुई, या तुमने असेंबली नहीं छुई, असेंबली फ्रेशर, हाँ तुम तो बिल्कुल फ्रेशर हो, मलेशिया से आया भैया ये। तो मुझे बताओ तुमने CPU उनके साथ रिवॉल्व किया है? तो SQ कैसे कर लिया तुमने, ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे साथ है फ्रेशर बच्चे से? तो लोग तो कह रहे हैं फ्रेशर बच्चा सीख ही नहीं सकता है यार। मेरे से भी पहले किया है, तुमसे पहला किया ये। एक बार इन सारे फ्रेशर के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। तो एक बार मोहम्मद सर, दीपक सर, दुर्गेश सर के लिए जोरदार ताली दे दें क्या? चलो मैं अब जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ डायोड कौन कौन चेक कर लेगा, चलिए बताओ कौन कौन चेक करने वाला है? डायोड देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? मैं आपको अगर यहाँ पर इस बैटरी कनेक्टर के बगल में यहाँ पर इसे B और LB से दोनों से शॉर्ट किया जा सकता है। चलिए अगला देखिए, ध्यान दीजिए, TP मतलब टेस्ट पॉइंट, लिखो TP ये टेस्ट पॉइंट होता है, टेस्ट पॉइंट TP ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे को GR चेक करने के लिए काम आता है, जंपर मारने के लिए किसी पैड अगर निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पर दो, ये बड़ा L है, क्या है बताइए? बड़ा L मतलब कॉइल या बक कॉइल हो गया तो बूस्ट कॉइल, बोलो। तो मुझे तुम बताना बक है कि बूस्ट है, कैसे बताओगे? कैसे देखो हेनरी देखकर, चलो मुझे बताओ बक है कि बूस्ट है? बक है, क्या है? क्योंकि बूस्ट होता है तो 10 और 4.7, 10 और 4.7। तो यहाँ पर लिख लो, जो आपका बक और बूस्ट कॉइल, इसको L से डिनोट करते हैं। बक और बूस्ट दोनों को L से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसको FV से भी डिनोट करते हैं और इसको PL से भी डिनोट करते हैं। लिखो, ये भी आता जाएगा तो बताता जाना। FV से भी डिनोट किया जाता है और PL से। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, नॉलेज वही होना चाहिए, PL और FV। अच्छा जैसे वो जंपर दिखाता हूं सर, ये देखो इसी में, इसलिए मैं ये वाला देखा हूं। यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे देखो FB लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? और इसका हेनरी कितना है जल्दी बताओ? बूस्ट कॉइल किसका? वेरी गुड, किसका? राइट। अभी ये पूरा करने के बाद वापस मल्टीमीटर को चेक कर रहा हूं। मल्टीमीटर खराब नहीं है, मल्टीमीटर का सेल खराब था। क्या खराब था? दूसरा मल्टीमीटर का सेल था वो भी लो, उसको चाहिए एकदम पूरा भरा हुआ सेल। तो अभी हमने उसमें सेल लगाया है, ये इसके पास में लगा हुआ है। हाँ, ये LED इंडिकेटर लगा हुआ है, जो आपकी जब हमारा फोन चार्ज होता है तो ग्रीन और व्हाइट दिखाता है ना, ये वो इंडिकेट कर रहा है। सो बेसिकली ये LED हो गई है। क्या हो गई बताइए? LED। इसको हम RGB LED बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? RGB क्यों? क्योंकि ये रेड, ग्रीन और ब्लू दिखाती है। क्या दिखाती है? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड दिखा देगी जब डिस्चार्ज हो जाएगा, ग्रीन दिखा देगी जब फुल हो जाएगा, और ब्लू दिखाएगी जब इंडिकेट करेगी। जैसे आपके कुछ नोटिफिकेशन आते हैं ना, RGB, तो RGB लाइट बोलते हैं इसको।
अब बात करें, अब आगे जाएं तो ये कॉइल हो गया। ये वाला कॉइल बताओ कितने हेनरी का है? यहाँ पर 10 लिखा है, मतलब किसके लिए जल्दी बताओ? ठीक है, अब इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं है। अब अगला खोलता हूं, अब ध्यान दो, अब ओप्पो का खोलता हूं। तो ओप्पो का एक खुला हुआ है, उसके बाद में जाऊंगा। अभी देखो तो एक ओप्पो का खुला हुआ है, तो Realme C2 पे देख लेते हैं। चलो Realme C2 देखो, अभी ये फाइल ओपन नहीं हुई है तो आप ओपन करते हैं। तो अपन Xiaomi हटा देते हैं और Realme में जाते हैं और Realme 3 ले लेते हैं। चलो सो Realme 3 लिया, यहाँ MediaTek का CPU लगा हुआ है, MT6358 पावर ऐसी सब कल बताऊंगा, बहुत मजा आएगा ये पढ़ने के बाद। बोर्ड को देखने का गजब एक्सपीरियंस बदलेगा कल, जान दो। अभी तो कंपोनेंट देखने का एक्सपीरियंस बदलूंगा। R मतलब क्या? रजिस्टर, 0 ohms का है। कितने ohms का है? D मतलब क्या? बाय डायरेक्शनल है कि कौन सा है? 2 बाय डायरेक्शनल लगे हैं। कोई 3 लेग वाला, कितने लेग वाला? समझ रहे हो? यहाँ जूम करोगे तो भी तो 3 लेग दिखाई देंगे। इसमें ग्राउंड कौन सा होता है? सब ये पढ़ना कल सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। D या आपके डायोड है, तो बेसिकली ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं बताइए? लॉजिक गेट। फोटो खींचो एक इसका। ये सिर्फ Realme के सेटों में आता है और किसी सेट में नहीं आता है। लॉजिक गेट ये एक आईसी का फॉर्म है, ये एक आईसी है, इसको चेक नहीं कर सकते, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं लॉजिक गेट। तो ये लॉजिक गेट है, ठीक है, ये गेट की तरह काम करता है। ये दो एरो वाला चिन्ह ये बताया था ना एलईडी। हाँ जी, एक बार एलईडी को चेक करना बता देता हूँ दीपक, एलईडी को चेक करो। देखो एलईडी को चेक कर रहे हैं, उसमें चेक करो ना, एलईडी डिस्प्ले के पीछे। देखो एलईडी को कैसे चेक करें? इन एलईडी को चेक नहीं कर सकते, इसके लिए इनको वोल्टेज देना पड़ेगा। इन एलईडी को चेक करने के लिए इसका वोल्टेज देना पड़ेगा। इसको भी चेक करना बता दे रहा हूँ। बाकी इन एलईडी को देखो, ये देखो एलईडी आपके डिस्प्ले आईपीएस डिस्प्ले के पीछे लगा होता है। हम इसको डायोड मोड पे चेक करेंगे क्योंकि डायोड में हमें 3 वोल्टेज मिल जाते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर लगाइए, देखिए
तो सिंपल सी है, इस एलईडी में एक और लाइट जलनी चाहिए और एक और लाइट नहीं जलनी चाहिए, सिंपल है। क्योंकि ये सिंगल एलईडी है और 3 वोल्टेज की है, इसलिए जल जाएगी। बड़ी एलईडी होगी, दीपक सर लाइट बंद करिए करो, बड़ी एलईडी होगी तो नहीं जलेगी। अब देखो, अब जला रहे हैं तो डायोड मोड पे रखना है, नहीं जली। आप रिवर्स करेंगे, आप रिवर्स करेंगे तो ये जलनी चाहिए। अगर जल गई तो सही है, नहीं जली तो खराब है। यहां पर रखो, रखो अच्छे से रखो, जल गई यहां पर, तो इसका मतलब है ये सही है। और ये जल क्यों रही है? डायोड मोड से नहीं चल रही, डायोड के अंदर 3 वोल्टेज है। कितने वोल्टेज है? 3 वोल्टेज है। अगर इनकेस, अब मेरी बात समझना, अगर ये एलईडी जलानी है, यहां पर ये एलईडी जलानी है बोर्ड वाली, ये देखो दीपक सर लाइट मारो, देखो ये एलईडी जलानी है, तो पहले, क्योंकि हम इसको जला इसलिए नहीं सकते क्योंकि इसके पैड नहीं है, समझ रहे हो? तो बट इसके पैड पता करना है, तो इसमें इसका एक ये प्लस है और एक इसका माइनस है। तो हम यहाँ पर फिलहाल डीसी, पहले हम डायोड मोड पे देखते हैं कि जल रही है। दीपक सर डायोड मोड पे एक यहाँ पर माइनस रखो, यहाँ पर प्लस रखो और देखो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, नोटिस करो। देखो हल्का सा जल रहा है ना यहाँ पर। हाँ दीपक सर लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। तो ये एलईडी को भी हम डायोड मोड पे चेक कर सकते हैं, अपनी टॉर्च वाली, फ्लैश लाइट वाली, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमें पता चल जाएगा कि एलईडी सही है कि नहीं है। इसके लिए हम डायग्राम खोल के इसका पैड भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो जैसे हमें अपनी OnePlus का चेक करना है, दीपक सर OnePlus सामने रखो, एलईडी दिखाओ OnePlus की। देखो अब मान लो ये OnePlus की एलईडी चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे? इधर देखो, तो OnePlus का डायग्राम खोलेंगे, इसको टिक करेंगे और माइनस, तो मतलब माइनस के लिए तो कहीं भी ग्राउंड लगा देंगे, कहीं भी क्या लगा देंगे? अब हमें प्लस में एक टेस्ट पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है बोलो? तो ये टेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये अपना ये है टेस्ट पॉइंट। तो अब दीपक सर अब लाइट बंद करो, एक यहाँ रखो और एक ग्राउंड रखो, तो इनमें से एक एलईडी जलनी चाहिए। देखो तो ये चेक कर रहे हैं, तो ये हम डायग्राम से कर रहे हैं, जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे यहाँ पर, ये वाला। तो देखो यहाँ पर अभी एलईडी नहीं चल रही है, समझना, रीजन समझो। दीपक सर प्लस माइनस सही रखिए और अपने माइनस पे वहां रखना है। तो ये 3 वोल्टेज से नहीं चल रही है, इसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? तो अब हम डीसी से इसको ज्यादा वोल्टेज देंगे, तो हम 3.5 वोल्टेज देंगे। कितना देंगे? 3.5। सर दो, क्योंकि एलईडी का प्लस टेस्ट पॉइंट पे यहीं से वोल्टेज आएगा और इसको ग्राउंड ले जाएगा। सर्किट सिंपल सा है, देखो कितना सिंपल सर्किट है कि सिर्फ इसको वोल्टेज दो, ये जल जाएगी। अब जैसे आप फ्लैश एलईडी दबाओगे तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगा और ये जल जाएगी, क्योंकि एक शर्ट ऑलरेडी क्या दे दिया है? ग्राउंड। यहाँ पर देखो सर वो प्रोटेक्शन नहीं लेके बाय वाला नहीं, ये भी हाँ, ये इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है, दिखाने के लिए एलईडी के साथ बाय डायरेक्शनल लाइट। अब देखो जल रही है एलईडी। यस सर। दीपक और कम वोल्टेज कर लो। तो जब डायोड मोड पे नहीं चल रही है तो मतलब उस एलईडी को कितना वोल्टेज चाहिए? डायोड से ज्यादा, और डायोड ज्यादा 3 से ज्यादा। अब चल रही है वो, इसका मतलब एलईडी आपकी क्या है? सही है। पीछे वाले हैदराबाद वाले मुझे बताओ, मैंने एलईडी कैसे जलाई? मैंने इस एलईडी का क्या ढूंढा? टेस्ट पॉइंट। क्या ढूंढा? अब अगर डायग्राम नहीं होता तो मुझे एलईडी को निकाल के ढूंढना पड़ता। कैसे निकाल? क्योंकि निकालता और उसके पैड पर कंटिन्यूटी देता। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये डायग्राम से ढूंढना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो भाई, कोई भी चीज छोटी नहीं रहना चाहिए तुम्हारा। मैंने इसका सबसे हार्डकोर वो लिया है। अब लास्ट
क्लासेस देखा, जी मतलब इतना महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत क्लासेस देखा। कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, सिर्फ पैसा। उन लोग के पास ना ऐसा देखा जाए ना तो उन लोग स्कीम रहती है, तुम ये आ जाओ, तुमको इसके साथ ये फ्री, हाँ ये पैकेज लो, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मोबाइल देंगे, तुमको ये सब। यहाँ पे एक चीज हमको पता चल गई है, यहाँ पे कोई पैकेज वगैरह नहीं है। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कुछ कर दिखाने की ताकत है, तो भाई बेझिझक आओ, बेझिझक। आणि मी महाराष्ट्र लोकांना, म्हणजे मी महाराष्ट्रीय, मी मराठी लोकांना एक संदेश देऊ इच्छितो. आपल्याला म्हणतात की मराठी माणूस धंदा करू शकत नाही. मी 15 वर्षापासून या धंद्यामध्ये आहे. मला माझी कमी जाणवली आणि मला माझी कमतरता पूर्ण करून घ्यायची होती, म्हणून मी एशिया टेलिकॉम जॉईन केलं. आणि मी माझ्या मनापासून, आणि हे माझे सगळे मित्र आहेत त्यांच्या पण रिव्ह्यू घेऊन मी सांगतो, जर तुम्हाला खरोखर मोबाईल शिकण्याची जर मनापासून इच्छा असेल तर एशिया टेलिकॉम हा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला 1 नंबर आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. एक साथ कहेंगे, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच. गेट सेट गो. एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?